दोस्तों हाल ही में मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि डेल्टा हेजिंग होती क्या है, किस तरीके से काम करती है। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी कुछ दिन पहले। आप चाहे तो आई बटन पे जाकर के इसको देख सकते हैं। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं डेल्टा हेजिंग की एक स्ट्रेटेजी, एक सिंपल स्ट्रेटेजी जो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ भी करता हुआ आ रहा हूँ। बीच बीच में मैं इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करता हूँ, वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। साथ ही साथ देखिए, ऑप्शन की थोड़ी बहुत आपको समझ होनी चाहिए। ये वीडियो समझ तभी आएगी आपको पता होना चाहिए कि कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, इनको बाय करना क्या होता है, इनको राइट करना क्या होता है, प्रीमियम्स क्या होते हैं। थोड़ी बहुत आपको स्ट्रेटजीज वगैरह के बारे में अगर ऑप्शंस की पता है, नॉर्मल स्ट्रेटजीज के बारे में पता है, तो वही इस वीडियो को देखें। अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा, ऊपर से निकल जाएगा, तो कोई फायदा नहीं टाइम बर्बाद करने का। अगर इस वीडियो को समझना है तो आपको बेसिक पता होना चाहिए ऑप्शंस का। नहीं पता है तो आई बटन पे एक पूरी प्लेलिस्ट मैं दे रहा हूं जिसमें ऑप्शंस शुरुआत से लेकर एंड तक काफ़ी आपको डीपली समझाया गया है कि क्या चीज़ होती है। उसमें थोड़ा आप टाइम स्पेंड करेंगे, उसके बाद ये स्ट्रेटेजी देखने का फायदा है। अदरवाइज वीडियो को बंद कर दीजिए, टाइम बर्बाद होगा, ऊपर से निकल जाएगा, समझ नहीं आएगा। चलिए, जो लोग समझना चाहते हैं कि डेल्टा हेजिंग करते हुए ऑप्शन से कैसे पैसा कमा सकते हैं, वीकली बेसिस पे रेगुलर इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, उसके ऊपर दोस्तों ये वीडियो है। शुरू करते हैं और समझते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। समझेंगे कि डेल्टा हेजिंग स्ट्रेटेजी है क्या। डेल्टा हेजिंग अगर नहीं पता है, आई बटन पे मैंने कहा वीडियो है, उसको देख लीजिए, डेल्टा हेजिंग समझ में आ जाएगी। अब उसके बाद का स्टेप है एक स्ट्रेटेजी जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों एक स्ट्रेटेजी मैं बनाऊंगा ऑप्स्ट्रा के अंदर और लाइव मतलब सिमुलेटर के थ्रू में दिखाऊंगा किस तरीके से प्रॉफिट लॉसेस आपको जनरेट होते हैं मार्केट के अंदर। तो एक सिनेरियो पकड़ लेते हैं। देखिए, ये स्ट्रेटेजी जब भी आप बनाएंगे तो फ्राइडे वाले दिन बनाएंगे, मॉर्निंग के आधा एक घंटा बीतने के बाद, जब मार्केट थोड़ी सेटल हो जाती है। फ्राइडे वाले दिन जब पहली हमारी एक्सपायरी स्टार्ट हो जाती है वीक की, जो पहला डे होता है, वहां पर आप काम कर सकते हैं। मैं नॉर्मली काम करता हूँ निफ्टी पे, बैक निफ्टी में करता नहीं क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। मैं निफ्टी में काम करना ज़्यादा पसंद करता हूँ डेल्टा हेजिंग स्ट्रेटजीज के अंदर। बाकी बहुत सारे लोग निफ्टी बैंक कंसीडर करते हैं, आपकी मर्जी आपको क्या कंसीडर करना है। फिलहाल वीडियो को मोटिव समझ लीजिए, स्ट्रेटजी को समझ लीजिए। जब स्ट्रेटजी आप समझ जाएंगे फिर आप उसके अंदर थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं, अपने ये इंस्ट्रूमेंट भी चेंज कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। चलिए, तो हम मान लेते हैं कि 2 दिसंबर को मैं ट्रेड ले रहा हूँ। 2022 का डाटा है दिसंबर का, और 2 दिसंबर वाली जो एक्सपायरी होगी वो होगी 8 तारीख को। ठीक है, तो 2 तारीख को हमने ट्रेड लिया और यहाँ पर एक्सपायरी डाल देते हैं हम 8 दिसंबर। ठीक है, सारी चीज़ हो गई। थोड़ा सा टाइम बीत जाने दीजिए। ये जो आपको नीचे जो ऑप्शन चैन आ रही है, ये आ रही है 9:20 पे फ्राइडे वाले दिन। तो हम इसमें थोड़ा सा आधा घंटा और 10-20 के आसपास हम जैसे ही मार्केट सेटल्ड हो जाएगी वहां पर हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। तो फ्यूचर प्राइसेस क्या चल रहा था निफ्टी का, 18,800 के आसपास। फिलहाल हम यहाँ पर ऑप्शन चैन देख रहे हैं। ऑप्शन चैन में हमें एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि मार्केट किस लेवल के आसपास चल रही है। तो अगर आप देखें मार्केट का जो डेल्टा है वो 18,750 के आसपास मार्केट यहाँ कहीं स्पॉट प्राइस चल रहा होगा। फ्यूचर के प्राइसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं, आप सबको पता ही होगा। और एंड ऑफ द मंथ जब एक्सपायरी आती है तो वो स्पॉट प्राइस के आसपास आ जाते हैं। तो निफ्टी चल रहा होगा इस समय 18,700 के 50, क्योंकि इनका दोनों को जो डेल्टा है वो 50 के आसपास है। तो जो 50 के आसपास का डेल्टा होता है इसका मतलब है कि स्पॉट प्राइस इसके आसपास है। समझ में आया? ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। अब इसके अंदर क्या है कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी हम नहीं जा सकते अगर आपको बाय करना है, क्योंकि उसमें रेस्ट्रिक्शंस है। जीरोधा में रेस्ट्रिक्शंस है, बहुत सारे ब्रोकर में रेस्ट्रिक्शंस है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना। 2% के आसपास अगर आपको 20-30 रुपए का प्रीमियम मिल रहा है तो वो आपके लिए ठीक है। तो देखिए 2% के आसपास मान लेते हैं 18,050 के आसपास हम मान लेते हैं। 2% भी पूरा नहीं हुआ, थोड़ा कम ही हुआ तो ठीक है। 18,500 पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पर प्रीमियम चल रहा है 31 रुपए पुट का। तो मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जाम्पल पुट में मैं 10 लॉट को शॉर्ट कर दूंगा, 10 लॉट्स। आप 5 लॉट्स भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कम मत करिएगा, स्ट्रेटेजी फिर काम नहीं करेगी। 5 लॉट्स तक सफिशिएंट है। तो 10 लॉट्स मैंने यहाँ पर शॉर्ट कर दिए, ठीक है। और ठीक हम 200 पॉइंट्स नीचे यानी 18,500 और 200 पॉइंट नीचे यानी 18,300 पर 10 रुपए की जो पुट है उसको बाय कर लेंगे, 10 लॉट्स। ठीक है, तो एक लैग हमारा क्रिएट हो गया। ठीक है, यहाँ हम क्रिएट कर रहे हैं आयरन कॉर्नर स्ट्रेटेजी और डेल्टा को हैच करके चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए
अब जितना आपने प्राइस वहां पर लिया है, 31 रुपए के आसपास का प्रीमियम आपने पोर्ट में लिया है, ठीक इधर भी 31 रुपए के आसपास का प्रीमियम ही आपको लेना है। तो 31 रुपए के आसपास का प्रीमियम आ रहा है ये 18,950 का, तो इसको हम शॉर्ट करेंगे। दोनों का प्रीमियम आसपास रखिएगा ताकि डेल्टा जो है आपका वो आसपास ही रहेगा फिर, और 18,950 और उसके बाद 200 पॉइंट्स अपोजिट जा करके हम बाय कर लेंगे 10 नोट्स। ठीक है, तो एक स्ट्रेटजी क्रिएट होगी। इस स्ट्रेटजी को जो ऑफिशियल नेम है वो है आयरन कॉन्डर। ये देखिए आपको ऊपर दिखाई देगी, कुछ इस तरीके का ये बनता है। इसमें लॉस भी लिमिटेड होता है लेकिन बड़ा आपको दिख रहा है, इसमें प्रॉफिट भी लिमिटेड है लेकिन बहुत छोटा आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैक्स प्रॉफिट आपको दिख रहा है 22,600 और मैक्स लॉस आपको दिख रहा है 77,000 माइनस में। अब आप कहेंगे भैया ये तो बहुत ज्यादा है, मार्केट मेरे अगेंस्ट चली गई तो क्या होगा? तो क्या हम मैक्सिमम लॉस लेंगे? नहीं। क्या हम मैक्सिमम प्रॉफिट लेंगे? वो भी नहीं। देखिए यहाँ हमें क्या करना है, जो मेरी ट्रिक है, अगर आपको 22,000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट आ रहा है तो इसका फोर्थ हिस्सा निकाल लीजिए। फोर्थ हिस्सा क्या हुआ? लगभग 5,500। ठीक है ना? तो जैसे आपको 5,500 रुपये मिल जाते हैं वैसे आपको इस ट्रेड में से एग्जिट कर लेना है और इसके अंदर 5,500 ही मैक्स लॉस होगा। तो मैक्स लॉस भी आपका है 5,500। 5,500 मैक्स लॉस हो गया आपको स्ट्रेटेजी में, तो भी आप अपनी पोजीशन को काट लीजिए। मैं कहता हूं कि अगर आपको 4,000 के आसपास का लॉस ही दिखाई दे रहा है तो भी आप अपनी पोजीशन को काट लीजिए। लेकिन बहुत बार ऐसा होगा मार्केट गैप अप गैप डाउन होगा, आपको इसके आसपास का लॉस भी आ सकता है, इससे ज्यादा भी आ सकता है, तो इमीडिएटली काटना है। ठीक है, ज्यादा वेट नहीं करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जितना आपका मैक्स प्रॉफिट है उसका चौथा हिस्सा निकाल लीजिए, वो आपका प्रॉफिट है, वही आपका मैक्सिमम लॉस है जो आपको लेना है। और ये रही बात इस लॉस की 77,000 की, अब उसको कैसे मैनेज करना है, डेल्टा को कैसे मैनेज करना है, अब इसको समझ लेते हैं। अब दोस्तों जो फोर्थ हिस्सा मैंने करा था, फोर्थ हिस्सा करने का मेनली मतलब ये था कि अगर हमारा एक दिन में हमारा टारगेट आ जाता है 5,000-5,500 हमारे एक दिन में बन जाते हैं तो हम उसको लेंगे और एग्जिट करेंगे और फिर अगले हफ्ते हम ट्रेड करेंगे, बीच में कहीं ट्रेड नहीं करेंगे। दूसरा देखिए, फ्राइडे वाला दिन हमेशा ये होता है कि थीटा आपको काफी मिल जाता है। तो अगर आप देखें तो एक दिन का आपको थीटा दिखाई दे रहा है 5,800। तो जैसा मैंने आपको कहा कि अगर एक दिन में 5,800 आपको मिल गया तो आप लीजिए और उसको एग्जिट करिए, बहुत ज्यादा रुकने की जरूरत ही नहीं है। एक दो दिन में टारगेट आ रहा है तो आप उसको लीजिए। जितना ज्यादा आप मार्केट के अंदर रुकेंगे, स्पेंड करेंगे टाइम, उतने लॉसेस के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिसको ओवर ट्रेडिंग के अंदर भी हम कंसिडर करते हैं। क्योंकि मार्केट एकदम कभी भी वोलेटाइल हुई तो उस समय आपको काफी लॉसेस आ जाते हैं। तो यही दोस्तों समझने के लिए हमने एक दिन का सिनेरियो रखा है कि एक दिन में टारगेट आता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अगले दिन हमें मिल जाए तो ज्यादा बेटर है। बहुत ज्यादा हम मार्केट के अंदर प्ले नहीं करेंगे और टारगेट आ गया फिर नेक्स्ट फ्राइडे फिर हम ट्रेड लेंगे। तो ये चीज समझ आ गई। अब मेनली रह गई हमारी जो डेल्टा है उसकी हैजिंग रह गई है। फिलहाल देखिए डेल्टा देखिए आपको -13 मिल रहा है। जैसे ही डेल्टा आपका किसी भी साइड 70-80 से ऊपर जाता है, माइनस में या प्लस में, फिर आपको अलर्ट होना है। उससे पहले अलर्ट नहीं हो रहा है। जब तक ये 13, 14, 15 चलता रहे ठीक है, यानी बीच में कहीं ना कहीं है, डायरेक्शनल रिस्क हमारा बिल्कुल मिडल में है। ठीक है, अब एक काम करेंगे, हम इसको बढ़ाएंगे धीरे धीरे और देखेंगे क्या प्रॉफिट एंड लॉसेस आ रहे हैं। प्रॉफिट लॉसेस आपको यहाँ दिखाई देंगे PNL, और आपको यहाँ भी दिखाई देगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 30 मिनट बाद क्या होता है मार्केट में? 30 मिनट बाद 250 रुपये आ गए आपके पास। अगले 30 मिनट में क्या होता है? आपके पास आ गए 425। डेल्टा देख लीजिए वहीं पर ही है। डेल्टा हैजिंग करके चलनी है। अब डेल्टा थोड़ा सा देखिए प्लस की तरफ बढ़ गया है और आपको लॉसेस भी दिख रहा है। अगर ये बिल्कुल 13 के आसपास होता तो यहाँ पर आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होता। तो वही दोस्तों डेल्टा को हैच करके हमें चलना होता है। फिर हम बढ़ा रहे हैं और हमें देख रहे हैं कि 70-80 से ऊपर ये जाएगा, फिर हमें एक्शन लेना है कि हमें क्या करना है। ठीक है, अभी ठीक चल रहा है सब कुछ और बढ़ाते हैं। अभी देखिए डेल्टा फिर आ गया 7 पर, फिर न्यूट्रल होता जा रहा है। ये प्रॉफिट आपके आगे काफ़ी अच्छे, फिर हम बढ़ाते हैं इसको आगे। प्रॉफिट 700 रुपये आ गया। डेल्टा भी काफ़ी न्यूट्रल हो गया, बीच में है। फिर हम 30 मिनट्स आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल हमें 1700 का प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन देखिए डेल्टा न्यूट्रल ही है बिल्कुल और मार्केट भी क्लोजिंग की तरफ जा रही है। तो अब नेक्स्ट डे पे ही हमें प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी, जो भी प्रॉफिट है वो मिलेगा। अब 30 मिनट बढ़ाते हैं हम। अब ये नेक्स्ट ट्रेडिंग डे आ गया। अब आपका जो प्रॉफिट देखिए 5,250 के आसपास आ गया। अब यहां पर आप इसको एग्जिट कर सकते हैं। अब देखिए मार्केट 9:35 पे नेक्स्ट डे यानी मंडे वाले दिन आपको 5,250 के आसपास आ गया। अपना ट्रेड काटिए, 5,000 आपको मिल गया, बहुत है।
एग्जिट करिए, स्ट्रेटेजी में आपका पैसा बन गया, दैट्स इट। बस इतना ही था दोस्तों। अब इसके अंदर देखिए कोई भी डेल्टा हेजिंग नहीं हुई है क्योंकि हमें मौका ही नहीं मिला, डेल्टा कभी ऊपर नीचे गया ही नहीं गई, जब वो ऊपर नीचे जाएगा तभी तो हम करेंगे। तो अब उससे अगली जो एक्सपायरी है उस पर देख लेते हैं कि क्या प्रॉफिट एंड लॉस आते हैं हमें। अब यहाँ पर हमने स्ट्रेटेजी बनाई तो सेम चीज़ करेंगे हम, पहले 1 घंटा मार्केट को स्पेंड करेंगे, ठीक है, 10-20 के आसपास हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो यहाँ चल रहा है दोस्तों मार्केट लगभग 18,350 के आसपास। तो एक काम करते हैं 18,100 की 10 लॉट शॉर्ट कर देते हैं। और यहाँ देखिए 32 रुपये के आसपास का जो प्रीमियम है इसको शॉर्ट कर दे क्योंकि वहाँ हमने 32 के आसपास का करा था और यहाँ हमने इसको बाय कर लिया दोस्तों। फिर आयरन कॉर्नर क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर देखिए थीटा आपको कितना आ रहा है, तो 5,500 आ रहा है, मैक्सिमम आपका ये आ रहा है 21,000 के आसपास। तो वही 5-5,500 मिलेगा, हम लेंगे और एग्जिट करेंगे। और डेल्टा अगर हमारे अगेंस्ट जाता है तो प्रोटेक्शन के लिए हमें लेना पड़ेगा क्योंकि जो हमें लॉस है उस लॉस को हमें प्रोटेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ लॉस आ रहा है, डेल्टा अभी भी न्यूट्रल ही है, प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया हमें। और देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर डेल्टा थोड़ा सा बढ़ गया, ये देखिए ये 86 के आसपास आ गया। अब आपको यहाँ अलर्ट होना है, और यहाँ अलर्ट होने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि अगर थोड़ा सा भी आप यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है तो आपको बहुत ज़बरदस्त लॉस होगा। तो इसलिए हमें डेल्टा न्यूट्रल करने की ज़रूरत है। तो मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम 20-25 के आसपास वाली डेल्टा वाली हम कॉल्स को बाय करेंगे। तो यहाँ देखिए ये डेल्टा के लेवल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए 20 डेल्टा आपको यहाँ आ रहा है, तो यहाँ मैं कुछ बाय करूँगा। तो मैं यहाँ बाय कर लेता हूँ 3 लॉट्स। बहुत ज़्यादा मैं डेल्टा को न्यूट्रल नहीं कर रहा, लेकिन काफ़ी हद तक मैं इसको कम करने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ देखिए अब डेल्टा फिर वापस 25 पर आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो आपका लॉस बहुत ज़बरदस्त होता वो देखिए कितना कम हो गया। ये ब्लू वाली लाइन आप देख रहे हैं वो एकदम शार्पली नीचे जा रही थी, अब वो शार्पली नीचे नहीं जा रही। अब हम इसको फिर बढ़ाते हैं 30 मिनट। अब यहाँ पर आपको देखिए अपने जो प्रॉफिट्स है उससे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। 17,000 का प्रॉफिट रह गया, तो लगभग आपको 3,500-4,000 रुपये अगर मिल जाएंगे तो आपको स्ट्रेटेजी से बाहर निकलना है। और मैक्सिमम लॉस भी आपका यही रह गया है। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर देखिए जो डेल्टा है वो फिर 75 से ऊपर आ गया है, मार्केट अब नीचे की तरफ आ गई है। तो अब इसकी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि ओवरनाइट रिस्क भी है, मार्केट एकदम शार्पली नीचे आएगा तो जबरदस्त लॉस होगा, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए आपको कुछ लॉट्स बाय करने पड़ेंगे पुट्स के। तो वही 20-25 की डेल्टा वाले कुछ लॉट्स आप बाय कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, डेल्टा देखते हैं कहाँ पर आ रहा है 20-25, तो यहाँ पर कहीं आ रहा है 23 का डेल्टा है। तो हम इसके 2 लॉट्स यहाँ पर बाय कर लेते हैं ताकि हमारा रिस्क मैनेज हो जाए। अब यहाँ देखिए क्या होगा, अब वापस डेल्टा आपका काफ़ी कम हो गया है, रिस्क से आप काफ़ी कम हो गए हैं। और उसके बाद देखिए अब जो आपका मैक्स लॉस है, मैक्स प्रॉफिट है सॉरी, ये 13,800 के आसपास रह गया। तो यानी अब आपको 3,000 के आसपास का प्रॉफिट मिल जाए तो ठीक है, या तो 3,000 रुपये का लॉस लेके आप बाहर निकल सकते हैं मार्केट में। तो फिर हम इसको बढ़ाते हैं 30 मिनट तक। 1,800 का प्रॉफिट आ गया है नेक्स्ट डे पर। और बढ़ाते हैं, डेल्टा भी हमारा न्यूट्रल ही है, डेल्टा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्शनल रिस्क हमारा बिल्कुल मिडल में है। अब यहाँ पर दोस्तों फिर डायरेक्शनल रिस्क बढ़ गया आपका, अब 81 पे डेल्टा आ गया है, तो मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो रही है। तो इस केस के अंदर हमें अपने रिस्क को मैनेज करने की बहुत ज़रूरत है। तो इसीलिए हम कॉल्स में 20-25 डेल्टा वाला फिर अगेंस्ट में हम बाय करने की कोशिश करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, फिर हम 2 लॉट्स के आसपास बाय करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिए 18,200 की ये जो
सॉरी कॉल हमें बाय करनी है, ध्यान रखिएगा। तो मार्केट ऊपर बढ़ रहा था तो कॉल बाय करनी है, तो 18,600 की हम बाय कर लेते हैं 2 लॉट्स, ताकि हम डेल्टा को हैज कर सकें। अब देखिए डेल्टा आपका कम हो गया है, काफ़ी कम हो गया, डायरेक्शनल रिस्क आपका काफ़ी कम हो गया है। अब यहाँ देखिए मैक्स प्रॉफिट कितना था, 11,000। अब 2,500 के आसपास का प्रॉफिट अगर आपको आ जाए तो आप इस स्ट्रेटेजी से बाहर निकल सकते हैं। तो फिर हम इसको 30 मिनट बढ़ाते हैं, 627 रुपये का लॉस आपको आ रहा है। अगले दिन जब दोस्तों मार्केट ओपन होता है तो आपको 4,000 रुपये का प्रॉफिट आ जाता है, तो अपना 4,000 का प्रॉफिट लेकर आप इससे एग्जिट कर सकते हैं। तो यही दोस्तों स्ट्रेटेजी है, डेल्टा हेजिंग करके आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आई होगी। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।